नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। होम कलेक्शन वर्सेस लैब विजिट। मतलब जब आपके फिजिशियन ने, जैसे आपको जब डॉक्टर ने दिखाया तो उसने आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल दिए, फिर आप इस क्वेश्चन में पड़ जाते हैं कि अब मैं लैब में जाके टेस्ट कराऊं या होम कलेक्शन कराऊं। तो उस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे दोनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। किस चांस में, किस स्थिति में आप होम कलेक्शन करवाएं तो किस स्थिति में आप लैब विजिट करें जिसमें आपको जाना पड़ेगा, कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या घर से सैंपल देना सेफ है? क्या रिपोर्ट्स एक्यूरेट आएंगी? क्या रिपोर्ट टाइम से आएंगी? क्या जब आपको दिखाना होगा तब रिपोर्ट आपको मिल पाएंगी? होम कलेक्शन का मतलब होता है कि ट्रेंड फ्लैबोटोमिस्ट आपके घर पे आके ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है। ये सर्विस स्पेशली यूज़फुल उनके लिए होती है जैसे एल्डर पेशेंट्स हों, बेड रिडन पेशेंट हो, बिजी प्रोफेशनल्स हो। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, सब लोग टियर 1 टियर 2 सिटी, जो सी भी सिटी की आप बात करें, गाँव की बात करें, सबके पास आजकल कमी किस चीज़ की है? टाइम की। फास्टिंग टेस्ट के लिए, जहाँ जब पेशेंट वीक फील कर रहा हो, सबसे बड़ा एडवांटेज और कन्वीनियंस है कि आपको ट्रैफिक, वेटिंग और ट्रैवल का टेंशन ही नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं होम कलेक्शन के रिस्क के बारे में। हर चीज़ के कुछ लिमिटेशन होते हैं, हर चीज़ के लिमिटेशंस हैं। अगर सैंपल कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर मैनेज ना हो तो कुछ टेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो टेम्परेचर सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, थायराइड के TSH, T3, T4, हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, कुछ अर्जेंट सैंपल होते हैं। कोगुलेशन टेस्ट जिसमें PT, PTINR, जैसे आपका BTCT करना हो। अब BTCT के लिए मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम ऑपरेशन से पहले टेस्ट होता है, तो हम वो प्रेफर करते हैं कि आप लैब में जाके ही कराएं, घर पे ना कराएं। कभी कभी क्या होता है, डिले हो जाता है ट्रांसपोर्ट में, इम्प्रॉपर हैंडलिंग होती है, उनकी वजह से क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो जाती है, जिसका पेशेंट को, बेचारे को पता भी नहीं लगता और लैब को पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें फ्लेबोटोमिस्ट की सारी चेन है। वो फ्लेबोटोमी सैंपल उसने कैसे लिया, कब लिया, टाइम से ही डाला कि नहीं डाला, उसका ट्रांसपोर्ट के लिए टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था वो है कि नहीं। कुछ टेस्ट के टेम्परेचर -20 के हैं, कुछ टेस्ट के टेम्परेचर एम्बिएंट हैं, कुछ टेस्ट के टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री हैं। तो वो सारे आप पेशेंट कैसे इंश्योर करेगा? तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है लैब की, जो वो उसको फ्लेबोटोमिस्ट को भेज रहा है वो ट्रेंड हो और उसके पास वो चीज़ें सारी मौजूद हों जो टेस्ट के लिए चाहिए। अब आप फ़ील करें, जब भी आपने होम कलेक्शन कराया हो, याद करो किसी भी लैब से कराया हो, मैं किसी लैब का नाम नहीं लूँगा, किसी के लिए अगेंस्ट में वीडियो नहीं है। आप ये ज़रूर चेक करो कि क्या वो टेम्परेचर सेंसिटिव टेस्ट हैं? अगर सेंसिटिव टेस्ट हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव टेस्ट हैं, क्या उसके पास पूरा मटेरियल है, वो सैंपल वहाँ पे लैब में आपका पहुँच पाएगा? अगर वहाँ पे पहुँच भी पाएगा, क्या उसका टेम्परेचर तब वो था जो टेस्ट का होना चाहिए? तो इसलिए इनडायरेक्टली रिपोर्ट्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और पेशेंट को गलत रिपोर्ट की वजह से गलत ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि फिजिशियन को नहीं पता ना हमने होम कलेक्शन कराया था वो सही कराया था कि नहीं कराया था। इसलिए हमेशा रिलायबल लैब होनी चाहिए आपकी। रिलायबल मतलब अच्छी लैब से आप टेस्ट कराएं, NABL सर्टिफाइड हो, ISO 15189 लैब हो, उसका ट्रेंड फ्लेबिटोमिस्ट हो। और आप चूज़ कैसे करोगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब NABL या ISO का मतलब ये नहीं है कि लैब वो बहुत ही अच्छी होगी, पर हाँ ये ज़रूर है बाकियों से तो अच्छी होगी जो NABL नहीं है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि जो NABL नहीं है और वो लैब अच्छी नहीं होगी, क्योंकि NABL जो है वो एक वॉलंटरली लेने वाले एक एक्रेडिटेशन है, जिसका गवर्नमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपके लिए है। अब NABL है भी, पर उसका फ्लेबोटोमी सही सैंपल ले रहा है नहीं ले रहा, वो जाके सिस्टम में कुछ भी चढ़ा देगा। तो ऐसा क्या सिस्टम डिवाइस हो जिससे पता लग जाए कि मेरा टेम्परेचर सेंसिटिव पैरामीटर्स का टेम्परेचर सेम था कि नहीं था, मेरा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सैंपल पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, वो पेशेंट कैसे इंश्योर कर सकता है? लैब तो उसको डाल ही देगा ना टेम्परेचर सही था, पर आप उसको पकड़ोगे कैसे? ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट गलत हो सकते हैं। तो इसलिए लैब को चूज़ करना और वो इंश्योर करना पेशेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझना उसको कि कैसे वो इंश्योर करे। चलिए अब बात करते हैं लैब विजिट के एडवांटेज के बारे में। अब बात करते हैं कि लैब विजिट, जब आप डायरेक्टली लेबोरेटरी में विजिट करते हैं, आपके डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, सैंपल इमीडिएटली प्रोसेस हो जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल होता है, वहीं सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो जो भी इश्यूज होते हैं आपको वहाँ पे तुरंत हॉस्पिटल को या फिर लैब को पता लग सकते हैं। अर्जेंट और क्रिटिकल टेस्ट हैंडल हो सकते हैं, स्पेशली इमरजेंसी टेस्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्टैट सैंपल, जैसे आपको अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन रहता है। इन सिचुएशंस में लैब विजिट
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं लैब विजिट के चैलेंज के बारे में। लैब विजिट में भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि ट्रैवल टाइम, वेटिंग एरिया, क्राउड है, पार्किंग नहीं मिल रही। गुड़गांव में जैसे आप बात करें, एनसीआर में बात करें, आजकल तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। जो पेशेंट बुजुर्ग है, एल्डर है, उनको डिफ़िकल्टी होती है चलने में, वहाँ पे स्ट्रेचर अवेलेबल है कि नहीं, व्हील चेयर अवेलेबल है कि नहीं। फिर फास्टिंग कंडीशन में ट्रैवल करना है, डिस्कम्फर्ट करना है, हो जाएगा आपको। वहाँ जाके आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि अगर वहाँ भीड़ है, 15 पेशेंट आपसे पहले लाइन में बैठे हैं, तो उनका एक-एक करके सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो कन्वीनियंस के प्रोस्पेक्टिव से होम कलेक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फाइनली बेटर क्या है? सच ये है कि दोनों ऑप्शन हेल्पफुल होते हैं। बस राइट सिचुएशन में राइट ऑप्शन चूज़ करना ज़रूरी है। और पेशेंट को कई बार चूज़ करना इमोशंस के साथ में गलत हो जाता है। तो रूटीन टेस्ट है तो कन्वीनियंस चाहिए तो आप होम कलेक्शन कराइए। आपके अर्जेंट टेस्ट हैं, सेंसिटिव टेस्ट हैं, लैब विजिट बेटर है। अब सेंसिटिव टेस्ट कौन से हैं वो पेशेंट को कैसे पता लगेगा? तो ये चैलेंजेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिलायबल लेबोरेटरी। अब रिलायबल लेबोरेटरी कैसे आप चूज़ करोगे? आप देखोगे कि लेबोरेटरी एनएबीएल एक्रेडिटेड हो, जहाँ पे एक्रेडिटेशन हो आईएसओ 15189 की, अच्छा हॉस्पिटल हो, वही तो पेशेंट कर सकता है। उसके बाद लैब में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लैब के अंदर सैंपल कैसे चल रहा है, उस पे तो पेशेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉपर सैंपल हैंडलिंग, ट्रेन्ड स्टाफ। आप किस ऑप्शन को प्रेफ़र करते हैं, होम कलेक्शन या लैब विज़िट? आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, जैसे सब लोग आप जानते हो, मैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हूँ। लैब में ऑपरेशन कैसे चलते हैं उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लैब टेस्ट कैसे करवाएं, कहाँ जाएं, कैसे लैब चूज़ करें, कौन सी लैब चूज़ करें, तो आप मेरे को 1 टू 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर एक-एक कमेंट का जवाब दूँगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है, तो आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट करो। मेरी वेबसाइट है www.drrishabhrajput.com। मैं नीचे इसमें लिख भी दूँगा। आप उसमें जाइए, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भरिए, मेरे पास ईमेल आ जाएगी, मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। जहाँ आपके पास वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप मेरे को वहाँ मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए वॉलंटरी फ्री सर्विस है। पेशेंट के लिए मैं सबसे आगे हूँ और सबसे ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हूँ। जैसे भी किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े, यू आर वेलकम एनी टाइम। हो सकता है जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगे, पर मैं जवाब आपको ज़रूर दूँगा। और एंड में, हाँ, अगर आपको ये हेल्थ केयर अवेयरनेस की वीडियो यूज़फुल लगती हैं, तो इस मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसको हर एक इंडिया के कोने में पहुंचा दो, ताकि हर एक आदमी इसको समझ पाए होम कलेक्शन और लैब विजिट में से क्या चूज़ करें। और बाकी मैंने आपको मेरे से बात करने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।